Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे मेरे पास रीडिंग्स के लिए ऑफर रहता है। इफ़ यू वांट टू बुक तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्स को। हाइप ऑप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं करा है वहाँ जाके आप मेरे चैनल को पॉइंट्स दे सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। ओके, नाउ लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, ऑल सिचुएशंस बेस्ड, कोई भी आपकी सिचुएशन है, ऑल साइंस बेस्ड, कोई भी आपकी राशि है, साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो द पर्सन ऑन योर माइंड, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। सबसे पहले देखेंगे जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, जो भी आपका सिचुएशन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। नाउ लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, क्रैश सिचुएशन ऑल्सो, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, यहाँ पे है सेटलिंग, एंजाइटी एंड लास्ट नॉट लव। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की एनर्जी में आया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को एंड करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली इनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है, मुझे लगता है अब ये पर्सन सेटल डाउन करना चाहते हैं आपके साथ। सेटलिंग डाउन का मतलब ये है कि एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को एंड करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना, ये इस पर्सन का इंटेंशन दिख रहा है। इन्होंने क्या रियलाइज़ करा है कि ये कनेक्शन लस्ट नहीं है, ये लव फॉर्मेशन है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या प्यार करने लगे हैं। ओके, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो और देखते हैं इस पर्सन का क्या इंटेंशन है आपको लेके। इस चीज़ में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी दी होगी, खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रही ये पर्सन। अब जाके मुझे लगता है कि ये पर्सन ओपन अप करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्सन का रियलाइजेशन क्या है कि जो भी चीज़ें इन्होंने नहीं समझी, नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ओपन अप। कुछ लोगों के लिए ये वाइस वर्सा हो सकता है कि ये आपकी कंडीशन है, आप ओपन अप नहीं करना चाहते थे, आपको ये कनेक्शन के बारे में नहीं पता था, एंड दिस पर्सन इज सीइंग कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बदल गए हो, यू आर रियलाइजिंग देयर वर्थ, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपकी तरफ वल्नरेबल होना चाहते हैं, ओपन अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ओपन अप करने के लिए, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, और माइट बी दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू वेरी क्विकली। ठीक है, ये भी मुझे इंट्यूटिवली चैनलिंग आ रही है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट फीलिंग्स में येस, जैसे मैंने आपको बोला, अगर इन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ करा था, कुछ ऐसी स्टोरीज पे इस पर्सन ने बिलीव करा था जो एग्जैक्टली ट्रू नहीं थी, या फिर कहते हैं कुछ कन्फेशंस कहीं से मिले इस पर्सन को, कुछ क्रिटिसाइजिंग एनर्जी रही है, मतलब इस पर्सन ने डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट नहीं करा इन द पास्ट, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपने ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, टाइम लगा दिया, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि शायद ये जो इनडिसीजन इनकी लाइफ में रहा बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ देम, ये इस पर्सन को रियलाइज़ कर रहा है कि ये एक मिस्टेक था। ठीक है, नाउ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, एक पास्ट से जाना, उसी चीज़ को रियलाइज़ करना जो आपके साथ हुआ था, ये करंटली इनके साथ हो रहा है। सो दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा एट द करंट मोमेंट, जिस वजह से ये पर्सन रियलाइज़ करें कि हर्ट करने का मतलब क्या होता है। तो करंट फीलिंग्स में एक मेजर रियलाइजेशन आप कह सकते हैं। ओके, और देखते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं से इनको ट्रिगर मिला है, कोई ना कोई ऐसी इवेंट रहा है जिस वजह से ये पर्सन रियलाइज़ करते हुए दिखते हैं। और क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। येस, एग्जैक्टली, प्रोक्रेस्टिनेट, रशिंग एंड टू मच। शायद इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करा होगा इन द पास्ट कि शायद आप बहुत जल्दी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और दिस इज़ लाइक इट इज़ गोइंग टू बी सो फास्ट। तो ये पर्सन ने डेफिनेटली आपको रिजेक्शन दिया, या फिर डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्शन आपके साथ नहीं ले गए, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि एक प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी थी, जहाँ पे शायद इन्होंने कंपैरिजन की वजह से आपके ऊपर होल्ड ऑन करके रखा, शायद आपके ट्रू साइड को नहीं समझा। तो आप कह सकते हैं करंट फीलिंग्स में दिस इज़ ऑल अबाउट मेजर रियलाइजेशन। कहते हैं ना, कई बार इंसान वो देखता है जो वो देखना चाहता है। सो दिस
पर्सन हैज़ सीन समथिंग जो वो खुद देखना चाहते थे, जो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ क्लियरिंग द फैक्ट कि ये चीज़ें शायद गलत थी. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, और देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स. येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस कनेक्शन में चीटिंग ना हो. तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद इन्होंने जो भी चीज़ें करी आप इनके साथ वो चीज़ें वापस ना करें, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फीलिंग हर्ट अगर वो चीज़ें आप करते हैं. तो यहाँ पे फियर जो दिख रहा है और एक एक्सपेक्टेशन जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप भी इनको उस तरीके से चीट ना करें जिस तरीके से इन्होंने आपको करा, जिस तरीके से इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन होल्ड करके रखा. ठीक है, तो ये पर्सन ये डिमांड कर रहे हैं आपसे एक्सपेक्टेशन में. नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है. नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है बिकॉज इनको लगता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने शायद गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जिसका रियलाइजेशन हो रहा है. नेक्स्ट एक्शन में फीलिंग अनलव्ड, इनको ना वही चीज़ें फील हो रही हैं जो इन्होंने आपके साथ करा, एंड दिस इज़ द रीज़न ये पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट करना चाहते हैं. इनको ऐसा लगता है कि शायद अब इन सिचुएशंस को हटा के दे हैव टू कम टू यू, इनको कांटेक्ट करना होगा. तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे पहले तो कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन इनका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा होगा या चलेगा, बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन को बार बार ये इवेंट्स याद आ रहे हैं. ठीक है, तो येस ये पर्सन आपसे कोशिश करेंगे इन चीज़ों को निकलवाने की, लाइक हाउ यू फील टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपके दिल में कितना वो चीज़ें पास्ट की हैं जो इनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें होल्ड ऑन करके रख रहे हो और इसी वजह से दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा इन द सिचुएशन. तो ये पर्सन बार बार आपसे कोशिश कर सकते हैं निकलवाने की द इवेंट्स दैट दे हैव डन विद यू, कि आपको कितना याद है. ठीक है, विच इज़ इनसिक्योरिटीज, गेटिंग हर्ट एंड येस. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि आप कितना इन इवेंट्स को अपने माइंड में रख रहे हो, दिल में रख रहे हो. सो डेफिनेटली ये चीज़ें बाहर निकलवा सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का, सिचुएशनशिप का आउटकम क्या होगा इन अपकमिंग फ्यूचर. ओके, यहाँ पे दिख रहा है येस एडिक्टेड, ये पर्सन एडिक्टेड है आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें चले गए छोड़ के तो डेफिनेटली इनको एक फियर ऑफ लॉस है, और ये पर्सन आपको डेफिनेटली इन अपकमिंग फ्यूचर ये चीज़ें शो कर सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा फियर ऑफ लॉस है. एंड येस ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे. ठीक है, इनको ये फियर हो सकता है कि शायद आप अब इन्हें प्यार नहीं करते हो. इफ़ यू हैव अप्रोच दिस पर्सन तो डेफिनेटली इनको लगता है कि शायद अब आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, एंड दैट कुड बी अ रीज़न ये यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हो. तो एक्सपेक्ट ए इम्पल्सिव एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. इम्पल्सिव एक्शन कहने का मतलब है दिस कुड बी डायरेक्ट, दिस कुड बी इनडायरेक्ट इन द सेंस कि ये पर्सन माइट भी आपको कांटेक्ट करे एंड दे विल से लाइक कि मैंने तो तुम्हारा स्टेटस देख के करा था और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, बट येस आप कह सकते हो कि ये पर्सन आपसे कोशिश ज़रूर कर सकते हैं निकलवाने की, रिस्पॉन्स लेने की. ओके, सो दैट इज़ द चैनलिंग आई एम गेटिंग गाइस. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स. थोड़ा अप एंड डाउन है बट डेफिनेटली चीज़ें आपके ऑन द वे है. ठीक है, जैसे आप चाहते हैं. ओके, सो येस, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय.